मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। कामदेव भस्म करो और तारकासुर पतो पड़गाओ को कामदेव भस्म हो चुको और उनकी पत्नी जो है यज्ञ कुंड में समाप्त हो चुकी थी, शांत हो गई थी। अब तारकासुर ने सोची कि अमर तो करवे वाले है नहीं है, ऐसो वरदान मांगो कि जो कभी हो ही ना। कहने लगे ब्रह्मा जी से तारकासुर कि शंकर भगवान का पुत्र पैदा होकर मुझे मारे और कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तारकासुर तांडव मचाने लगो। तो कभी कभी अम्मानी व्यक्ति वो भी तांडव मचाने लगते, जो बाकी मन में आते वो करने लगते, लेकिन भगवान सभी रास्ता राखते ले जावे को। तो तारकासुर मांगो। अब शंकर भगवान के पुत्र कहां से, वो देवता परेशान हो गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान ने कही कि प्रभु जी आपने बड़ी प्रतिज्ञा करी है, आपके घर से शांत हो गई, पिताजी के दक्ष कुंड में जाकर मर गई, तो अब आप दूसरी शादी कर लो। भगवान शंकर बोले देखा जाएगा। भगवान विष्णु ने समझाया। इधर राजा हिमाचल ने बहुत तपस्या करी, उनके घर से मैना ने तपस्या करी, तो एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था उमा पार्वती, और उसका नाम है काली। शुरू में जब पैदा भई थी तब बा को नाम काली धरो, तो दक्ष प्रजापति हिमाचल राजा ने, तो वह काली जो भाई, तो मां ने अपने शरीर देखो और सोचने लगी कि मुझ कौन भरे हो, मुझसे सब काली के थे। तो तपस्या करने लगी। तपस्या इतनी करी उसने कि इंद्रासन डगमगा गई, ब्रह्मा जी डगमगा गए। कहने लगे मृत्यु लोक में ऐसा तपस्या कौन करने वाला है कि जो इंद्रासन डगमगा रही है। मतलब 3000 वर्ष तक बैठी रही पार्वती, सूखे पत्ता खाए, और जब उनने मन में प्रण करो कि या तो मैं पति शिव जी को वरूंगी अथवा ऐसी कुंवारी रहूंगी। भगवान शंकर को सिंहासन हिल गई। भगवान शंकर ने सोचा कि अब मुझे इनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो 7 ऋषि पहुंचाए परीक्षा लेवे। तो पार्वती जी तपस्या कर रही थी और शंकर भगवान एक मंगर बन के एक छोटे से बच्चा पकड़ लो। भाई गंगा जी बह रही थी, बच्चा रोने लगो, माँ मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। छोटो बच्चा रहे। तो पार्वती ने आवाज सुनी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी माँ हैं उनके हृदय कोमल होते हैं। तो वे गई और शंकर भगवान मंगर बने थे। कहने लगे मंगर से अभिनय का मालूम कि शिव जी है। अरे भैया मगरमच्छ जाए छोड़ दे, जो छोटो सो बालक है, मुझे भूख लग रही है, मुँह खावे दे, तू का दे रही है, मैं जाए छोड़ दे। तो भाई अब मैं कही का मुझे खा ले तू, मगर जाए छोड़ दे। फिर कही जाको लालन पालन कौन करे वो, ये तो सही है। कही अब का करूं। तो कहने लगे शंकर भगवान कि जितनी तपस्या तूने करी है उतनी तपस्या का फल मुझ दे। और फिर वो नहीं करिए जब शिव जी मिलेंगे, ऐसा नहीं मिले। शंकर भगवान कह रहा है कि कल लंगी 3000 तो कल लाई और 3 और करूंगी, लेकिन जाए छोड़ दे। तो मंगन्य वाय छोड़ दो। शंकर भगवान परीक्षा लेकर चले गए। पीछे से सप्तऋषि पहुंचे। उनने जो तपस्या, इतनी तपस्या करके भी दया का दान दे दिया। तो परीक्षा करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ का जब वो सप्तऋषि गए, राजा हिमाचल से बात करी, तो उनने कही के कछु ले वो देवो। शंकर भगवान बोले कि मोह कछु नहीं चाहिए, मोह कुछ नहीं चाहिए, पुत्री गुणवान होना चाहिए। भगवान शंकर ने मना कर दी। और इधर पार्वती ने अपनी पूर्ण तपस्या देकर दोबारा तपस्या पर बैठ गई। भगवान ने दर्शन दिए उन्हें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया गुणवान होना चाहिए और पति ऐसा होना चाहिए जिसके सब कुछ होते हुए एक टपरिया में रह रहा हो। कभी भी न जाना ही कही कि तुम महल बनाओ, अटारी बनाओ, कुछ भी बनाओ। एक बार उन्हें लगा ऐसा, लक्ष्मी और उन्हें देख के तो कहने लगी थी कि एक सोने का महल बनवा दो। तो सोने के महल बनवा भगवान ने। और बाकी जो उद्घाटन किया वह सोने को महल को, तो वहां में रावण पंडित था, तो सुबह बुला लाओ
और रावण ने संकल्प करवाओ तो कहने लगो कि हाँ बोलो, जो बोलोगे वो ही दे देंगे। शंकर भगवान कहने लगे संकल्प में मैंने कही कि मुझे जो सोने को महल ही चाहिए, उद्घाटन में वो पंडित ही दे दो। भाई टपरिया की टपरिया रह गई। भोलेनाथ और पार्वती इतने दयालु थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वर्ग वही है जहां पति पत्नी दोनों आराम से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब भैया तुमने कही कि जो अच्छो है वो दारू पी रहा है, वो जुआ खेल रहा है, बाकी प्रॉपर्टी हैगी, बाय कन्या मत दीजियो, वो सुखी नहीं रख सके, मंजूरी दीजियो। मंजूरी करके आएगो, प्रेम से दोनों भोजन करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसके गुण देख लीजिए। अगर उसके दया है, क्षमा है, ऐसी पुत्री लाइए, ऐसी बहू बनाइए। और अगर उसका पति जुआड़ी नशेड़ी नहीं है तो उसको अपनी पुत्री दे दीजिए। बेटी भई दो, चाहे कुछ हो जाए गरीब को दे दो, तुमसे बन जाए तो भाई धनवारो कर दीजियो, और बाकी कर्म में होगा तो वो धनवारो हो ही जाएगा। लेकिन सोच समझ के देना। ये शिव विवाह है, हमें शिव पुराण बता रहा है कि भैया पहले परीक्षा शिव की करी बिन्ने और शिव जी ने करी इनकी, तो आप परीक्षा कर लेना, उकला के मत कर दीजियो। अरे वह छूट रही है आज नहीं, भयानक टीका ही चढ़ गओ और बीत गए। तो ये बार बार के काम नहीं है, एक बार हो गया सो हो गया। सोच समझ के करना चाहिए और उसके लक्षण देख लेना चाहिए, तभी अपनी पुत्री को उसके हाथ में सौंपना चाहिए। तो जहाँ जन्म दुख होए बस जीवन ही का करे, कपा तो एक ही बेर मिलो होए मनुष्य जीवन, फिर मिले ही ना, तो भाई ये तुमने दुख में डाल दो तो बेकार है। इसीलिए शिव पुराण रामायण सुनाई जाती है कि भैया सोचो समझो फिर करो ऐसे काम। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया। भगवान शंकर आपके सामने है, आपको वरदान अवश्य मिलेगा। आप तन मन धन से पूजा कर रहे हैं तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। आप भगवान के विवाह में आए हैं, भगवान आपके विवाह में जरूर आएंगे। तो भगवान से थोड़ी प्रार्थना करें, थोड़ा सा